हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग दो ऐसी कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे आप लोगों को सोचना, समझना और प्रैक्टिकली देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ होती हैं अफवाहें और कुछ होती है हकीकत। तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल कुछ सुझाव देने वाला हूँ दोनों चीज़ों के बारे में। सबसे पहला मुद्दा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसमें तीन कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जो लॉन्च हुई थी और जिसमें एप्रिसिएशन नहीं आया, जिसमें पेमेंट जा रही है तेजी से। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 2 से 3 हज़ार रुपये पड़े हैं और आगे एप्रिसिएशन नहीं आ रहा, वो किस लिए नहीं आ रहा। तीसरी कैटेगरी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही जो अच्छा एप्रिसिएशन हुआ बट उसमें भी अब बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप उसको ओवरऑल देखेंगे पोजीशन तक ले जाते हुए तो उसमें भी 15, 18, 20% का एप्रिसिएशन रह जाएगा, वो कैटेगरी है। तो तीन ही कैटेगरी है, तीनों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। फिर उसके बाद दीनदयाल फ्लोर की एक मैं अलग से वीडियो बनाना चाह रहा था बट मैं इसी में मर्ज कर रहा हूँ। उसमें बहुत से लोगों के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर बोलता है जी मैंने बुक कराया था साल भर पहले, मेरे को एप्रिसिएशन क्यों नहीं मिला। दूसरा वो कैटेगरी है क्या आज भी इन्वेस्टर तैयार खड़ा है पैसे लेके, क्या मुझे इन्वेस्ट करना है, क्या मैं इसमें कर लूँ। तीसरी कैटेगरी वो है इसमें क्या जो ये कहता है कि मेरे को तो एंड यूज के लिए खरीद रहा है, ठीक है या नहीं है। तो इन 6 के आंसर आज आप लोगों को देके जाऊंगा, तो आराम से वीडियो को देखना, हाइप अप कर देना वीडियो को जो अच्छे से अच्छे लोगों को पहुंचे, क्योंकि बैन हो गया था चैनल बीच में तो बहुत वीडियोस नहीं आ पाई थी। प्रैक्टिकल ऐसी सजेशन, ऐसी वीडियोस आप लोगों को कम ही देखने को मिलेंगी तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना जो दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन की, सबसे पहले जिनमें नहीं आया एप्रिसिएशन, वो कौन कौन से टाइप की कैटेगरीज के बिल्डर हैं जिनका एप्रिसिएशन नहीं आया। सबसे पहले चाहे तो वो अपने सेगमेंट में, लग्जरी सेगमेंट में, अगर उन लोगों ने लग्जरी लॉन्च किया है या सेमी लग्जरी लॉन्च किया है, कोई भी डिलीवरी उस बिल्डर की नहीं रही है तो आदमियों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कैसा बना के देगा। उस प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन कम है या नहीं है, चाहे कोई भी उठा के देख लेना और कहीं तक भी उठा के देख लेना। दूसरा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था बनाने का लग्जरी, बट उसने ऐसे पार्टनर को ऑन बोर्ड करा जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो रहा है, उसमें आपको एप्रिसिएशन दिखता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसमें बनने का कॉन्फिडेंस लोगों में आया है कि ये बनेगा। उसमें भी ना दो चीज़ें हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं आलूवालिया से, एक बिल्डर बोलता है मैं आलूवालिया से कंस्ट्रक्शन करा रहा हूं, दूसरा बोलता है मैं आलूवालिया से कंस्ट्रक्शन करा रहा हूं। तो सेम दोनों बिल्डर एक जैसा नहीं बना सकते। उसका रीजन है उसने आलूवालियों को कितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया है और सेकंड बिल्डर ने आलूवालियों को कितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सेम कॉन्ट्रैक्ट, सेम वैल्यू का सेम बिल्डर नहीं दे सकते। कोई बिल्डर बना रहा है 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट, कोई बना रहा है 14,000, 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट, तो दोनों इक्विवेलेंट अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे सकते हैं किसी भी बिल्डर को। तो ये भी बहुत बड़ा कैच है जब आप लोग कोई भी हाई राइज लेने जाते हो, सोचने की बात है। दूसरा, कौन से नहीं बड़े बिल्डर, पहली बात तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जिसने नहीं बनाया। दूसरा, ब्रांड न्यू बिल्डर आया बाजार में, ठीक है, ईओआई इकट्ठी करी, कुछ तो उड़ने ही वाले हैं, कुछ उड़ चुके हैं। उसके पीछे का रीजन ये था एक्सपर्टीज थी नहीं, मार्केट में चेक उठाए, उसके बाद आई कैंसिलेशन, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट ना तो बढ़ रहे हैं और बनने के भी लाले पड़े हुए हैं, और बन जाएंगे तो भी कैसे बनेंगे वो देखने की बात हो रही है। क्योंकि अब वो प्रोडक्ट बिकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट में और अच्छे प्लेयर न्यू लॉन्च के साथ हर एक रेट में अवेलेबल है, लेके 3.25 करोड़ रुपए से और लेके 12-15 करोड़ रुपए तक सारे बिल्डर, हर एक टाइप का बिल्डर अवेलेबल है मार्केट में जिसने प्रोडक्ट बनाए हैं। वो भी लैंड भी अच्छी, कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छे, उनके पास सारी चीजें अवेलेबल है, तो उसमें पहले वाले में क्यों पैसा बढ़ेगा, ये सवाल सबसे पहले उठता है। दूसरा, जिसमें मीडियम आया है अपना एप्रिसिएशन 2,000-3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, 1,500 रुपये पर स्क्वायर फीट, वो कौन से बिल्डर्स हैं, वो किस किस टाइप के प्रोडक्ट में हैं। वो प्रोडक्ट ऐसे हैं क्या जिसमें आपने फ्लैट परचेज कर लिया, फ्लैट परचेज करते ही उसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट उससे अच्छी रेंज का, ठीक है, करीबन ये प्रोजेक्ट आज 2,000-3,000 रुपये बढ़ गया, 18,000 रुपये में लॉन्च हुआ था, 21,000 रुपये में प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट 23,500 रुपये में लॉन्च हो रहा है, उसी लोकेशन में 3,000 रुपये महंगा लॉन्च हो रहा है, और इसके चली गई 60% किस्त।
तो आदमी कहता है यार इसी लेवल का बिल्डर है, ठीक है, और मैं इसको 23,000 रुपये में खरीदता हूँ तो मेरे 20% पैसे जा रहे हैं, इसमें मेरे को 60% तो पैसे देने हैं, ऊपर से मेरे को डेल्टा कैश अरेंज करना पड़ेगा, इसमें ना मेरे को कैश देना, बिल्डर उसी लेवल का, मैं आधा किलोमीटर इधर उधर जाके मैं इसमें 20% पैसे दे देता हूँ। अगर मैं अपना ब्याज जोड़ता हूँ आज पैसों का 60% का जोड़ूंगा 4 साल तक, 3 साल तक, और 20% का जोड़ूंगा तो 3,000 एनी हाउ वो अक्यूमुलेट हो ही जाएंगे मेरे। जब वो सिमिलर ही रेट आ जाएगा तो 23,000 रुपये वाला खरीद लेता वो, इसलिए वो वाला प्रोडक्ट 21,000 वाला नहीं खरीदता है। अब वो प्रोडक्ट कब बढ़ेगा? वो प्रोडक्ट जब बढ़ेगा जब वो 23,000 वाला बिल्डर अब धीरे धीरे आके जब वो 27,000 पे वहां पे न्यू लॉन्च होगा तो वो 21,000 वाला ऑटोमेटिकली 2-3,000 और बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर वो 23,000 वाला नहीं बढ़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को दिमाग में रखनी है, किसी के भी कहने से नहीं बढ़ रहा तो ये फ्लॉप है, ये चीजें गलत है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट फ्लॉप से भी सुपर फ्लॉप है, पर वो आप लोगों को बैकवर्ड कैलकुलेशन करके देखनी है, या तो हम लोग कंसल्टेंट हैं, हम 15-15 साल से काम कर रहे हैं, आपको इतनी इजीली तरीके से समझा रहे हैं, तो आप लोग अपनी पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। करोड़ों रुपए की पूंजी लगती है, एक अफोर्डेबल भी खरीदने में 1 करोड़ रुपए की पूंजी लगती है। उसमें आप किसी कंसल्टेंट को जो मार्केट का इन आउट जानता है उसको कंसल्टेशन देके अपना प्रॉपर्टी खरीदो मत खरीदो, बट आप अपने माइंड का सुकून बाय कर सकते हो। तीसरा, अब कौन सा प्रोडक्ट है? तीसरे वो प्रोडक्ट है जिन्होंने अच्छा एप्रिसिएशन दिया है। उसके पीछे क्या रीजन था? उसके पीछे वो सबसे पहले लॉन्च हुए थे उस मार्केट में। बात कर लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल से, मैं किसी बिल्डर का नाम अब तक नहीं ले रहा हूँ, इसका इसलिए ले रहा हूँ कि आपको बताना है। DLF हार्बर इस सेगमेंट में एक्सटेंशन रोड पे उस टाइम पे स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन भी लॉन्च हो रहा था, वो बात करा था 18-19 हज़ार रुपये की, ठीक है। इस लेवल का बिल्डर जिस उसमें खुद ही ये नहीं था कि भाई मैं बेच पाऊंगा, क्योंकि अल्टीमा से बहुत ज़्यादा बैक क्लैशेस उन लोगों के आ रहे थे, पैसे नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है। कैमेलियाज की उस टाइम तक बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, तो 18,000 रुपये में बेचा। जब सेकेंडरी मार्केट का 23-24 हज़ार रुपये रेट हो गया, न्यू लॉन्चेस बहुत ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली 5 से 7 हज़ार रुपये बढ़ गया। अगर आप लोग देखेंगे आज के टाइम पे तो वो अपना कैश में डिमांड करते हैं, ठीक है। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, साथ में आप लोगों को एक एड्रेस मिल रहा था, साथ में बहुत दिनों से फिर ये कैमेलियाज की न्यूज़ शुरू हुई, और चीज़ें हुई, तो ये बढ़ गया। अगर वहाँ पे जाओगे आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे, एलान सेम वही सीन हुआ। 13,000 रुपये में प्रोडक्ट था, उस टाइम का हाईएस्ट रेट था, बट जब वहाँ पे बिल्डर 17, 18, 19 हज़ार रुपये में लॉन्च करने लगे तो उसका रेट 16,000 रुपये हुआ था। अब जब वहाँ पे उस लेवल का प्रोजेक्ट ही नहीं है, जब कंस्ट्रक्शन पार्टनर उन्होंने सिंगल लाए, अभी तक वो मार्केट में कंस्ट्रक्शन पार्टनर ही नहीं था किसी के पास, चाहे उसने ठेका कितने रुपए में दिया, बट कंस्ट्रक्शन पार्टनर ही नहीं था। आज कितने बिल्डर ऐसे हैं जो अपनी साइट पे ले जाके आपको कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं कि भाई ये कंस्ट्रक्शन हो रही है मेरी, देख लो आराम से, मैंने डेक बनाया, धूप सेक लो, 15-20 मिनट चाय पानी पी लो, तो वो वाला हिसाब है। तो ये रहा अंडर कंस्ट्रक्शन की थ्योरी। अगर आपको अब भी समझ नहीं आई, बहुत डिटेलिंग में जानना चाहते हैं, बहुत चर्चा करना चाहते हैं, तो पेड कंसल्टेशन का माध्यम है। साथ में हम लोगों से प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, अगर कंसल्टेशन लिया आपने, प्रॉपर्टी परचेज करनी है हमारे थ्रू, तो कीजिए, आपकी कंसल्टेशन फ्री है। अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू कीजिए, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कैटेगरी आती है आप लोगों की दीनदयाल फ्लोर्स की। दीनदयाल फ्लोर्स की मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी प्रोडक्ट बेचे हैं मैंने, उसमें डिनायल कोई भी नहीं है, उसका सिस्टम अलग है। मैंने दक्षिण विस्टास की वीडियो बनाई थी, उसमें लोगों का पहले बैकस्लैश आया, तो फिर मैंने दूसरी डिफेंडिंग में वीडियो बनाई। मैंने हर एक वीडियो में ये कहा क्या दीनदयाल फ्लोर इन्वेस्टर का, अर्ली इन्वेस्टर का प्रोडक्ट नहीं है, और मैं आज भी कहता हूं दीनदयाल फ्लोर अर्ली इन्वेस्टर का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एंड यूजर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। अगर आप लोग उसमें निकालना चाहते हैं प्रॉफिट तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दीनदयाल प्लॉटों की सप्लाई सोना में है और उसी के अकॉर्डिंग उससे 4 गुना सप्लाई हो जाती है फ्लोर्स की। तो जो आज ये सोच के पैसा डालता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और फ्लोर खरीद रहा हूं, तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि 2 साल में एक तो आपका पैसा जा रहा है सारा, ठीक है। दूसरी सप्लाई कितनी खड़ी है उस मार्केट में देखनी है। त्रेहान वहां फ्लोर बना रहा, ROF वहां फ्लोर बना रहा, प्राइवेट वहां बना रहे हैं, 3-3.5 हज़ार इसके फ्लोर हो गए सिग्नेचर के, कितने फ्लोर रीसेल में बिकेंगे? तो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए तो वो लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म आज आप बताओ 2 करोड़ रुपए में कहाँ पे आप लोगों को बड़ी टाउनशिप्स मिलते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप एंड यूज के लिए लेना चाहते हो और लॉन्ग टर्म रखते हो उसको 7-8 साल,
तो आप लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकाल पाओगे। क्योंकि अब ये देखोगे आप, हाई राइज का ट्रेंड, अब सोना जा रहा है, हाई राइज का ट्रेंड माइनसर तो आ चुका, अब सोना पे भी कॉन्स्टेंट के पास लैंड, M3M के पास लैंड, बहुत से बिल्डर्स के पास लैंड है, ठीक है। अब जैसे सोना में जाएगा तो 3 करोड़ रुपए का फ्लोर कौन खरीदेगा? क्यों ना 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर पेमेंट प्लान दे के अपना हाई राइज अपार्टमेंट खरीदेगा। तो अब वो क्या, आप एक मेरी जान पहचान वाले नहीं, मेरे पास कॉल आया कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे 1.5 करोड़ रुपए का बजट है। तो मैंने कहा रुक जा, प्लॉट आ रहे हैं सोना में, मैं बता दूंगा, उसमें पैसे डाल लें। वो जाके, मैंने 2 महीने नहीं आए, 2 महीने का टाइम था उसमें, भाई साहब जाके और वो ले आए अपना त्रेहान का फ्लोर 1 करोड़ 80 लाख रुपए। मैंने कहा भाई कैसे बढ़ेंगे पैसे? नहीं कहा यार बढ़ जाएंगे आराम आराम से। आराम आराम से कैसे बढ़ेंगे जब उसके साथ ही 100 और फ्लोर है, उन्हीं के पैसे नहीं बढ़ रहे, ठीक है। सप्लाई डिमांड का अपना गेम होता है। अब वही अगर हम लोग एक्सटेंशन रोड पे बात करें, एक्सटेंशन रोड पे जल्दी पैसे बढ़ेंगे दीनदयाल फ्लोर के। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है। जो इन्वेस्टर के पास फ्लोर थे, स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चिड थे सपोज, ठीक है, अगर हम लोग इसका कंपैरिजन दूसरी साइड से करेंगे, ये पूरा बंद है, ठीक है, पूरा एक दूसरे को फेस करता है। 10,000 से प्रोडक्ट चला हुआ, 16,000 रुपये प्रोडक्ट पहुंच गया आज, ठीक है, बहुत तंग सोसाइटी है चीज़ें। अब इसके कंपेरेटिवली जो छोटे लैंड पार्सल में फ्लोर बने हुए हैं कम है, ठीक है। अब इसमें चारों के पास रूफ थी, या कुछ क्या एक्सटेंशन रोड पे एक्सक्लूसिव रूफ राइट है, वो सब जल्दी बढ़ेगा, ठीक है, वो एंड यूजर भी उसको प्रेफर करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे अगर 3 BHK देखें 4.5-5 करोड़ रुपए का है, तो यहाँ पे ज्यादा स्कोप है जल्दी बढ़ने का दीनदयाल फ्लोर। बट ये नहीं है कि यहाँ पे भी इन्वेस्टर आके ये बोले भाई मेरे को तो 1 साल में पैसा कमा दो, इट विल टेक टाइम। दीनदयाल के फ्लोरों में पैसा जल्दी जाता है, चीजें होती हैं। क्योंकि अगर आप आज खरीद रहे हो कहीं पे भी 2.5, 3.5 करोड़ में, तो नॉर्मल फ्लोर्स भी मिल जाते हैं। आदमी तो दीनदयाल ले रहा है, ठीक है, और ऊपर से उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको जल्दी भी बेचना है, तो वो नहीं होता। सप्लाई के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी, जैसे जैसे एंड यूजर्स जाएंगे वहाँ वहाँ की मार्केट चलती जाएगी। आज भी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट एंड यूजर स्पेसिफिक और इन्वेस्टर स्पेसिफिक हैं अलग अलग, और आपको उसी नज़र से, उसी निगाह से वो प्रोडक्ट देखने चाहिए। बाकी मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। वीडियो समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। धन्यवाद।